अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। सो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स और प्रेशर ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो कि ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे एक्सर्ट करता है। मोस्टली ब्लड प्रेशर किसका चेक किया जाता है? आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है उसको चेक किया जाता है। तो हमारी आर्टरीज में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसकी जो प्रेशर होता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, हम उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये हमारी आर्टरी है और यहाँ पे फ्लो कर रहा है हमारा ब्लड, और वो जो प्रेशर हमारे आर्टरीज के वॉल्स पे एक्सर्ट करेगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे ब्लड का प्रेशर है जो कि आर्टरीज के वॉल पे एक्सर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज अ मेजर ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड एज इट फ्लोज थ्रू द आर्टरीज। मेनली हम आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं बिकॉज हमारी वेन्स में ब्लड ट्रेवल करता है, वो बहुत कम प्रेशर में ट्रेवल करता है। सो मेनली आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या है? ये वो प्रेशर है जो कि हमारा ब्लड हमारी आर्टरीज पे एक्सर्ट करता है। इट इज रिजल्ट फ्रॉम द इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू आयोटा। अगर हम अपनी हार्ट की एनाटॉमी की बात करें तो उसमें 4 चैम्बर्स हैं, 2 अपर चैम्बर्स एट्रियम हैं, फिर वेंट्रिकल्स आती हैं। अब वेंट्रिकल्स मेन चैम्बर हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना है और जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में जाएगा या लंग्स में जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ पे आता है? आयोटा में आता है, और आयोटा से वो पूरी बॉडी में जाता है। अब आर्टेरियल ब्लड प्रेशर क्या होगा? ये प्रेशर होगा जब हमारे वेंट्रिकल से ब्लड हमारे आयोटा में आएगा, और उसके बाद जो हमारे आर्टरीज में प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। सो जब भी ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो उसको कुछ ऐसे लिखा जाता है। तो ऊपर आता है सिस्टोलिक प्रेशर और नीचे आता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? इट इज द हाईएस्ट प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, या कह लें कि हमारा हार्ट जब सिस्टोलिक फेज में होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक फेज क्या है? सिस्टोलिक फेज है कॉन्ट्रैक्शन फेज। जब लेफ्ट या राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं हम उसको कहते हैं सिस्टोलिक फेज। लेकिन आर्टरीज में क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो यहाँ मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को देखा जाएगा। जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद हाईएस्ट प्रेशर जो हमारे आर्टरीज में होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मली ये कितना होता है? 120 मिलीमीटर मर्क्यूरिक होता है। नेक्स्ट है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट इज द लोवेस्ट प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन हार्ट इज इन रिलैक्स्ड फेज और डायस्टोलिक स्टेट। अब डायस्टोलिक स्टेट क्या है? ये रिलैक्स्ड फेज ऑफ अवर हार्ट है जब हमारे चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे होते हैं और उनमें ब्लड फिल हो रहा होता है। और डायस्टोलिक के दौरान में हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं या आर्टरीज मेनली यहाँ पे जो डिस्कस किया जा रहा है उनमें ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ये इसलिए कहते हैं कि लोवेस्ट प्रेशर है जो हमारी आर्टरीज में प्रेजेंट होता है जब हमारा हार्ट क्या कर रहा होता है? रिलैक्स होता है। और नॉर्मली ये कितना होता है? अप टू 80 मिलीमीटर Hg। अगर हम ब्लड प्रेशर को देखें तो ब्लड प्रेशर इक्वल होता है हार्ट रेट मल्टीप्लाई वेस्कुलर रेसिस्टेंस। अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, बिकॉज हमारा हार्ट रेट अगर इंक्रीज करेगा तो वो ज़्यादा बीट करेगा और ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जाएगा आर्टरीज में और वहाँ पे उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और इसके दूसरा जो फैक्टर है वो है वेस्कुलर रेसिस्टेंस। अगर हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो कोई रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं हमारे ब्लड फ्लो को, तो उसमें वहाँ पे हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। एंड चूंकि वेस्कुलर रेसिस्टेंस पे बेस्ड कर रहा है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वेजो डायलेशन हो मींस कि जब हमारी ब्लड वेसल डायलेट होती हैं तो हमारे ब्लड को जो वेस्कुलर रेसिस्टेंस है वो बहुत कम मिलती है, तो वहाँ पे उसका जो फ्लो होता है वो स्मूथ होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। और वेजो कंस्ट्रिक्शन में जब वेस्कुलर रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद अ स्फिग्नोमेनोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है।
ये एक तो होता है मैनुअल जिसमें मर्करी होती है, एंड सेकंड आजकल जो चले हुए हैं वो डिजिटल हैं, उसकी हेल्प से भी हम अपने बीपी को चेक कर सकते हैं। A typical blood pressure for a healthy adult is 120 by 80 millimeter Hg। नॉर्मली हेल्दी एडल्ट में ब्लड प्रेशर 120 बाई 80 होता है। इसमें अपर पार्ट होगा सिस्टोलिक और नीचे होगा डायस्टोलिक। अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें, एक कंडीशन है जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मली से इंक्रीज कर जाता है, तो वो मेनली 140 बाई 90। अगर इससे ज़्यादा हमारा बीपी चला जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स कि ब्लड प्रेशर हाई है। एंड नेक्स्ट सेकंड कंडीशन जो है वो है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है वो 90/60 से भी कम होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। ये टू कंडीशन है जो हमारी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट है पल्स प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज द पल्स प्रेशर। सो हमारी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को हम कहते हैं पल्स प्रेशर। सो पल्स प्रेशर क्या होगा, पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। और ये नॉर्मली तौर पे कितना होता है, 40 मिलीमीटर Hg होता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस किसकी, हमारी ब्लड प्रेशर की। टू एंश्योर द ब्लड फ्लो टू वेरियस ऑर्गन्स। ब्लड प्रेशर इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमारे तमाम जो ऑर्गन्स हैं उनको एडिक्वेट ब्लड सप्लाई प्रोवाइड की जा सके। अगर ब्लड प्रेशर बहुत लो होगा तो हमारे उन ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होने का चांसेस होता है या थ्रेट होता है। नेक्स्ट है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है ये एक ट्रांसपोर्ट मीडिया है, जिसने अपने साथ ब्लड सेल्स को लेके जाना है, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना है, हार्मोन्स को लेके जाना है। सो ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड का प्रेशर हाई होगा तो वो जल्दी से उन ऑर्गन्स तक ये तमाम न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स या कोई भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है या नीडेड चीज़ है वो वहाँ तक पहुँचा सकेंगे। इसलिए ब्लड प्रेशर जो है उसका मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड टू फॉर्म यूरिन। यूरिन किससे बनता है, किडनी हमारे यूरिन को बनाती है और किडनी से यूरिन के प्रोसेस में ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है। अगर ब्लड का प्रेशर इतना ना हुआ कि हमारा जो ब्लड है वो किडनी तक पहुंच सके, तो हमारी जो यूरिन है उसकी फॉर्मेशन नहीं हो सकती। सो ब्लड प्रेशर हमारे यूरिन फॉर्मेशन में भी ज़रूरी होता है। रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। अब लिम्फ क्या है, ये हमारे ब्लड की तरह एक फ्लूइड होता है जिसमें तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ से रिमूव किए जाते हैं, हमारी ब्लड से, क्योंकि कोई भी सेल्स और टिश्यू हैं वो अपने तमाम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे ब्लड में छोड़ता है, और फिर वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ जाते हैं। और उसके लिए भी हमारे ब्लड प्रेशर का मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कुछ फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले है एज। एज के साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये एट द एंड क्या करेंगी, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देंगी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द एज जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या होता है, जब हम कोई इंटेंसिव वर्क कर रहे होते हैं तब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको इंक्रीज नीड ऑफ ऑक्सीजन होती है। उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड होती है उसको मीट करने के लिए हमारा जो हार्ट है उसमें वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, वो जल्दी से बीट करता है, और जितनी जल्दी वो बीट करेगा उतना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज होगा, उसका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो कि हमारा हार्ट ईच मिनट पंप करता है। जैसे हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज होगा, तो हमारा प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होगा। सो एक्सरसाइज में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस और इमोशनल स्टेट। इन द केस ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फाइट और फ्लाइट मोड जो होते हैं वो ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी वाजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, वाजो कंस्ट्रिक्शन करता है। सो वाजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होगा, फिर अगेन वस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा।
और इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल स्टेट क्या होता है, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं लाइक एड्रेनालिन जो होती है वो रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगेन हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है रेस। कुछ रेसेस में इंक्रीज ब्लड प्रेशर देखा गया है। कुछ रेसेस में होता है कि वहाँ पे नॉर्मली तौर पे जेनेटिक तौर पे उनके जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है देन अदर। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर में अगर हम देखें तो जो फीमेल्स होती हैं बिफोर मेनोपॉज उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होता है देन मेंस। सो जब मेनोपॉज होती है उससे पहले हमारी फीमेल जो है उनमें ब्लड प्रेशर कम होगा और मेल्स में ब्लड प्रेशर हाई होगा। लेकिन मेनोपॉज के बाद जहाँ पे हम हमारी हार्मोनल चेंजेस आती हैं उसके बाद क्या होता है कि फीमेल्स का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है मेन से, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस जो कि मेनोपॉज में होती हैं। नेक्स्ट है सर्टेन मेडिकेशन फॉर एग्जांपल लाइक कैफीन। इस तरह की और भी मेडिकेशन होती हैं जो क्या करती हैं हमारी, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो हमारी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है, ओबेसिटी में टू फैक्टर्स आती हैं। एक तो हमारे हार्ट का जो वर्क लोड होता है वो इंक्रीज हो जाता है, फिर क्या होगा एट द एंड हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा और फिर हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट जो चीज़ है, ब्लड वेसल्स में अगर कोई लंफ या क्लोट बन जाए तो हमारी जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मली नहीं रहेगा और जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह ओबेसिटी में क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है पोजीशंस। डिफरेंट पोजीशंस लाइक सिटिंग एंड स्टैंडिंग, इनमें हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो चेंज होता है। नेक्स्ट है डायurnal वेरिएशन या टाइम ऑफ द डे। इसमें क्या होता है कि हमारे डिफरेंट टाइम ऑफ डे में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डिफर करता है। फॉर एग्जांपल अर्ली मॉर्निंग में जब हमारी बॉडी इतनी मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होती तो ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता है और इन द डे आफ्टरनून में जब हमारी बॉडी मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव हो जाती है तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और नेक्स्ट हम उसके साथ कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर में इंक्रीज आ जाता है। नेक्स्ट है मेडिकल कंडीशन। सर्टेन मेडिकल कंडीशन में क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ हाइपरवोलीमिया, हाइपरवोलीमिया में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स है वो इंक्रीज कर जाते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंक्रीज करेगा तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और उससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। सो मेडिकल कंडीशन लाइक हाइपरवोलीमिया हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। इन द केस ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक फीवर, उस केस में क्या होता है, ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, एक है हमारी बॉडी का इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाना जैसे कि फीवर के केस में होता है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है जिसमें बाहर हॉट टेम्परेचर होता है या बाहर का जो वेदर है वो बहुत हाई टेम्परेचर का है, उसमें क्या होता है ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं ताकि जो उसमें ब्लड है वो जो टेम्परेचर है उसको लॉस किया जा सके और जो बॉडी है वो कूल सेंसेशन को फील कर सके। तो उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है बिकॉज ऑफ डायलेशन। इसके वाइस वर्से जब बाहर कोई कोल्ड कंडीशन है और टेम्परेचर बहुत लो है तो क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, मील्स। आफ्टर मील्स बिकॉज ऑफ हाई मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही आपने कोई मील लिया तो उसके फौरन बाद आपका जो हार्ट है वो बहुत एक्टिव है। एक तो हमारी जो जीआईटी है उसको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब किए जा सकें। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है जैसे ही हम कोई मील लेंगे। ये डिफरेंट फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। आई होप सो कि आपको ये समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।